ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की स्केल नंबर 18 बनाएंगे, जो कि एक अलमारी की स्केल है। इसकी हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों दी हुई हैं। सबसे पहले स्केल बनाने के लिए हम बॉर्डर बनाते हैं। मैंने 0.5 mm का बॉर्डर चारों तरफ, शीट के चारों तरफ लगा लिया है। इस तरह से बराबर मेजरमेंट स्केल से लेकर आप पहले बॉर्डर लाइन दे दें। उसके बाद हम स्केल की पेपर डिवीज़न करेंगे। लेंथ है 85, ब्रेड्थ है 47 और हाइट है 164। लेंथ और ब्रेड्थ प्लस करके आता है हमारे पास 132 और ब्रेड्थ और हाइट प्लस करके आएगा 211। अब हमने ध्यान ये देना है कि इसमें हाइट ज़्यादा है, तो जो ये स्केल है ये हाइट की तरफ को बनेगी, ना कि लेंथ में बनेगी। तो इसकी पेपर डिवीज़न हम हाइट में करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास प्लस करके 132 आया था। ध्यान दें, इसमें स्केल नंबर 1 इक्वल टू 10 है। जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है वो भी सेम मेजरमेंट का होता है, इसलिए मैंने यही स्केल यूज़ किया है। हम 132 लेंगे, उसके बाद बचे हुए भाग के 3 बराबर हिस्से करेंगे। उनमें से एक एक हिस्सा साइड साइड में देंगे। इसके बराबर 3 हिस्से करने के बाद हर हिस्से को हम, जैसे ये हमने लेंथ का लिया है, तो हमने इसके 2 हिस्से साइड में लिए, लेंथ और ये एक थर्ड और ये फोर्थ। अब हम इन लाइंस को मिलाएंगे, पॉइंट्स को। यहाँ पर मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। ज़रूरी नहीं है कि ये 3 और 2 के अनुपात में ही डिवाइड हो। आप बराबर 3 भाग भी स्केल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी हाइट है 211। 211 मतलब 21.1। तो हम पहले 21.1 लेंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास जगह रह गई है उसके हम बराबर 3 भाग करेंगे, 2 और 3। इसमें भी सेम वैसा ही एक एक हिस्सा साइड में छोड़ेंगे। प्रकार को हम उतना ही रखेंगे और सभी कॉर्नर से माप लेंगे और इन्हें आपस में मिलाएंगे। ये हमारे पास बाहरी मेजरमेंट जो स्केल का है वो तैयार है। ये इस तरह से हाइट में हमारे पास स्केल बनेगी। तो हमारे पास लेंथ दी हुई है 85। तो हमने 85 के लिए 8.5 लिया। अब देखना, ध्यान से देखना, जो हमारा तीसरा हिस्सा है प्रकार उतनी ही खोली। तो जब हमारे पास आगे की रह जाता है लाइन, वो बराबर ब्रेड्थ के 47 रह गई है हमारे पास। तो उसी तरह से हम नीचे भी माप लेंगे, 85 और 47। इन बिंदुओं को मिलाएंगे या फिर आप लेंथ को राइट से लें, लेफ्ट से लें, और साइड को राइट से लेफ्ट की तरफ को लें। अब हमारे पास हाइट दी हुई है 164। तो अब हम इसे हाइट में बनाएंगे 164, 16.4, 164। तो इन बिंदुओं को मिलाएंगे। अब सेम वैसा ही जो हमने हाइट में मेजरमेंट लिया था, प्रकार को एक हिस्से के बराबर निकालेंगे और बिंदु लगाएंगे। अब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे। ये हमारे पास स्केल की पेपर डिवीज़न हो गई है, जिसमें लेंथ 85,
ब्रेथ 47 और हाइट 164 है। तो अब हम इस स्केल को एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज करेंगे, जो कि स्केल में एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन्हें इरेज करेंगे। अब हम स्केल बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास इसमें ऊपर पट्टी दी है, ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर की। तो हम 0.5 लेंगे इसमें स्केल से, 2 बिंदु ये मिलाएंगे। अब इसके नीचे इसका गैप दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो हम 2 सेंटीमीटर लेंगे। ये हमने इसका ऊपरी हिस्सा अलमारी का बना दिया है। नीचे से दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर के लिए हम स्केल से 25 सेंटीमीटर लेंगे। 25, जहाँ पर 25 होगा बिंदु वहीं पर लगेगा। इसके बाद दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर, इसमें 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर। इन बिंदुओं को मिलाएंगे हम फिर से। अब फिर से 2 सेंटीमीटर की पट्टी दी हुई है, इसे हम लेंगे और मिलाएंगे। अब जो स्केल बनी हुई है, बनाई हमारे पास दी हुई है अलमारी, तो इसमें पाए जो हैं वो 5 सेंटीमीटर के दिए हुए हैं। तो हम इसके लिए 5 सेंटीमीटर लेंगे दोनों तरफ से। अब इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। डार्क लाइन में मिलाना है। एलिवेशन हमारे पास जो फ्रंट होता है वो विजन होता है, जो हमें सामने से दिखाई देता है वो होता है एलिवेशन। यही हमें सामने से दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम इसे डार्क बनाते हैं। पर जो अलमीरा होती है ये अंदर से और पट्टियों से जुड़ी होती है, जो कि हमें डॉटेड लाइन में दिखानी होती है। तो इसके लिए हम पहले साइड में ही जो दिया हुआ है इसे हम डार्क लाइन में लेंगे। 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये, तो हम 2 सेंटीमीटर लेंगे इसे। अब इसका सेंटर पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से अलमीरा ओपन और क्लोज होती है, तो हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे और इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। अब इसके हैंडल जो दिए हुए हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ को 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम ऊपर से नीचे को 50 सेंटीमीटर लेंगे और इसका गैप दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, और ये है 10/2 का हैंडल, 10/2 का हैंडल। तो हम इस तरह से मेजरमेंट लेके ऊपर से हमने 50 सेंटीमीटर लिया, अब हम नीचे को 10 सेंटीमीटर लेंगे। पकड़ने के लिए जो गैप दिया हुआ है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ये हैंडल 10/2 का है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड वाला हैंडल बन गया। लेफ्ट साइड के वाले हैंडल के लिए ऊपर से 50 सेंटीमीटर दिया हुआ था, बट अब जो राइट वाला हैंडल है उसके लिए नीचे से ऊपर की तरफ को 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम पहले 50 सेंटीमीटर नीचे से लेंगे। अब इसमें फिर से वही 5 सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ है हैंडल को टिकाने के लिए, और 2 का है इसकी
तो ये हमारे पास दूसरा हैंडल भी बन गया। ये भी 10 बाई 2 का है। 10 इसकी लेंथ है और 2 इसकी ब्रेड्थ है। तो ये हमने मिला लिया। अब हम बनाएंगे साइड। साइड जो है, एक बार एलिवेशन बन गया, फ्रंट हमारा व्यू बन गया, तो फिर साइड को भी हम इसी की हेल्प से बहुत बना सकते हैं। जैसे ऊपर वाली फट्टी इसमें 5 सेंटीमीटर की है, तो इसके लिए 5 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद 2 सेंटीमीटर है, उसके नीचे भी 2 सेंटीमीटर लेंगे। अब जो ऊपर वाली फट्टी है ये 30 सेंटीमीटर तक दी हुई है, जबकि हमारे पास साइड 47 है। तो 30 सेंटीमीटर के आगे वाला हम इरेज करेंगे। अब हम सेम फ्रंट व्यू एलिवेशन से ही पैरेलल आगे को लेंगे लाइंस जो दी हुई हैं। वैसे ही 5 सेंटीमीटर के पाए बनाएंगे। बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। अब फिर से हम वही एलिवेशन से सामने की तरफ को साइड में भी लाइन लगाएंगे। अब जो हैंडल हैं, ये हमें अगर हम साइड से देखेंगे तो अलमीरा से थोड़े से बाहर को निकले हुए दिखाई देंगे। तो इन्हें भी हम बनाएंगे। 10 बाई 2 के हैं, तो लेंथ में ये 10 होंगे और ब्रेड्थ में 2 होंगे। अब क्योंकि ये बराबर 10-10 के गैप पर हैं, तो ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिखेगा हैंडल। ऊपर नीचे हैं क्योंकि बराबरी पर नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरह से बनाएंगे। अब साइड में इसके जो दिए हुए हैं पिक्चर में, वो दिए हुए हैं 20 सेंटीमीटर के गैप पर 8 बाई 2 के। तो पहले ऊपर से नीचे, अब नीचे से ऊपर को पहले 20 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर लेंगे। अब हम वैसे ही 2-2 सेंटीमीटर के पाए बनाएंगे। पाए नहीं, 2-2 सेंटीमीटर के गुटके बनाएंगे। 8 बाई 2 सेंटीमीटर ये हमारे पास बनेंगे 8 बाई 2 के। वैसे तो ये जुड़ता है इसमें, बट हमारे पास दिया हुआ है, इसलिए हम इसे नहीं मेजरमेंट को ख़राब करेंगे। तो इसमें भी 2-2 सेंटीमीटर के साइड में फट्टियाँ लगी हुई हैं अंदर की तरफ को, इसलिए हम इन्हें डॉटेड लाइन में दिखाएंगे, क्योंकि ये हमें बाहर से दिखाई नहीं देती हैं, जबकि अंदर ये इनसे ही अलमीरा जुड़ी हुई होती है। तो हम इन्हें डॉटेड लाइन में लेंगे। एलिवेशन में भी हम इन्हें डॉटेड लाइन में लेंगे और मिलाएंगे। अगर हमारे पास बनकर एलिवेशन और साइड बनकर तैयार है, तो उसी से ही पहले हम प्रोजेक्शन बनाते हैं और उसके बाद हमारा प्लान बनता है। इसलिए पहले हम प्रोजेक्शन बनाएंगे, कॉर्नर मिलाएंगे। जो भी लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ को साइड में आई हैं, वो हम प्रोजेक्शन में ले जाएंगे, डॉटेड लाइन में सारी लाइंस। ये इसका सेंटर है। जो फट्टी 30 सेंटीमीटर की है, ये उस लाइन की है। ये पाए हैं 5 सेंटीमीटर और ये अंदर की तरफ को लगी हुई फट्टी 2 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रोजेक्शन एक आधा बन गया है। अब हम प्रोजेक्शन से प्लान की तरफ को डॉटेड लाइन लेंगे। प्लान व्यू होता है जो हमें ऊपर से नीचे की तरफ को दिखाई देता है। जैसे टेबल का ऊपरी हिस्सा जो है वो प्लेन होता है, वो हमें दिखाई देगा। ये हमारा प्लान होता है। तो जो हमें ऊपर से दिखाई देगा उसे हम डार्क बनाएंगे, और जिससे वो जुड़ा हुआ होता है उसे हम डॉटेड लाइन में लेंगे। जैसे ये पाए हमारे पास हैं, ये हमें नहीं दिखाई देंगे, जबकि ये हैं, तो हम इन्हें डॉटेड लाइन में खींचेंगे।
तो हमने ये ऊपर की तरफ को डॉटेड लाइन में पाए बनाए। अब हम नीचे को भी, क्योंकि चारों कोनों पर पाए बने हुए होते हैं। ये जो अलमीरा का ऊपरी हिस्से का शेल्फ है उसकी लाइन ये ऊपर से भी हमें दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसे डार्क में लेंगे। प्लान से हमें ये दिखाई दे रही है। अब हम पाए को बनाएंगे। जो साइड में फट्टी लगी हुई है इसे भी हम लेंगे डार्क लाइन में। ऊपरी हिस्सा जो है वो है प्लान, नीचे की तरफ को हम डॉटेड लाइन में लेंगे इनको। प्रोजेक्शन से लाइन लेते हुए प्लान को हम इसकी फट्टियों को डॉटेड लाइन में बनाएंगे। अब ध्यान दें जो हैंडल है ये फिर बाहर की तरफ को निकले हुए हैं, तो हम इन्हें भी 2x2 सेंटीमीटर का दिखाएंगे प्लान में, क्योंकि ऊपर से देखने पर ये भी हमें नजर आएंगे बाहर की तरफ को निकले हुए से। स्केल बिल्कुल सही पकड़ना है ताकि हमारी कोई भी लाइन टेढ़ी ना जाए लगे। ये ध्यान से देखें, इन्हें भी हम 2 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये स्केल हमारी बनकर तैयार है। अब हम स्केल को सजाने के लिए इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और इसके सेंटर को सजाएंगे इसी के मेजरमेंट से 85, 47, 47। तो हम इसको बीच में एक छोटा सा डिज़ाइन देंगे, इसका नाम लिखेंगे। अब हम इसमें एलिवेशन, साइड और प्लान अच्छे तरीके से लिखना है। इसमें प्रोजेक्शन, अब इसमें जो जिस स्केल से हमने ये बनाई है वो भी दिखानी है, तो उसके मेजरमेंट से हम ये स्केल बनाएंगे। और उसका नाम भी ऊपर लिखेंगे जो हमने स्केल बनाई है, जिस स्केल से हमने ये स्केल बनाई है। 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये 1, 2, 3। और इस तरह से हमारी स्केल नंबर 18 बन तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।